गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बायोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं एंड अमीनो एसिड्स होते हैं एंड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है? बायो मतलब इन लिविंग, इनसाइड, जो हमारे अंदर है, जो हो रहा है। और केमिस्ट्री मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में, प्लांट और एनिमल में जो रिएक्शन या केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम बायो केमिस्ट्री बोलते हैं। और आगे इसका जो चैप्टर है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स की दो डेफिनेशंस हैं, जैसे कि CHO, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये CHO से बना हुआ है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेन डेफिनेशन है मतलब CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो डेफिनेशन भी दी गई है, द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफन टर्म एज ए शुगर। मतलब जितने भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें शुगर होता है, शुगर वाली चीज़ों में होता है। एज ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, द मेंबर ऑफ द ग्रुप सर्व एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू स्ट्रक्चर. Some carbohydrates are highly specific function in vital process. For example, ribose, nucleoprotein, galactose in certain fats, and lactose in milk. Carbohydrates are chemically aldehyde as aldehyde or ketone derived polyhydroxy alcohol or compound which yield this derivative on hydrolysis. कार्बोहाइड्रेट्स का जो दिया गया CH2O फार्मूला, कार्बन प्लस वाटर दिया गया, कार्ब प्लस हाइड्रोजन, मतलब इसको आपको सिंपली भी डिफाइन हो रहा है। ठीक है, आगे इसकी क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इसकी जो क्लासिफिकेशंस हैं, मतलब जैसे कि हमारे कोई भी माला है, माला में मोती होते हैं। जैसे हमारे जो अगर एक मोती की माला में एक मोती है तो हम उसको बोलेंगे मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, अगर जो दो मतलब है, दो वालों में है तो हम उसको बोलेंगे डाइसेक्राइड्स। ठीक है, और अगर 2 से लेके 10 तक हैं तो हम उसको बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड्स एंड फोर्थ है पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ज़्यादा होंगे और ज़्यादा मोती माला में होंगे तो हम उसको बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस यूनिट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मतलब जो जितना शुगर उसमें मिला हो, जैसे एक में है तो मोनोसेक्राइड्स, 2 हैं तो डाइसेक्राइड्स, और 2 से लेके 10 तक हैं तो ओलिगोसेक्राइड्स। किसी किसी बुक में 2 से लेके 6 तक लिखा हुआ है, मतलब असल मायने में 2 से लेके 10 तक होता है। एंड पॉलीसेक्राइड्स जो जब 10 से लेके खासी मल्टीप्लिकेशन हो तो हमारा पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, आगे हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड्स सिंपल शुगर होते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला था CnHn H2n + ON। मोनोसेक्राइड्स कंटेन ओनली वन सिंपल यूनिट एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, मोनोसेक्राइड्स हमने देख लिए। मतलब मोनोसेक्राइड्स वो हैं जो मतलब एक ही शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं सब डिवाइडेड इन ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज और एक्टोज। मतलब अगर हम किसी कार्बन की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो 4 टुकड़ों में टूट जाता है तो वो टेट्रोज कहेंगे, अगर 5 में टूट जाता है तो पेंटोज कहेंगे उसको, और अगर वो 7 टुकड़ों में टूट जाता है तो हेप्टोज कहेंगे, और अगर 8 टुकड़ों में टूटता है तो हम उसको एक्टोज भी बोलते हैं।
ठीक है। अगर वो नहीं टूटता है तो हम उसको मोनोसैकराइड्स बोलते हैं। ठीक है। अगर मतलब एक ही सिंगल फॉर्म में रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम इसको अगर 3 टुकड़ों में रहा तो ट्रायोस, 4 टुकड़ों में रहा कार्बन जो एटम तो वो टेट्रोस और पेंटोस दिया जाएगा, और हेक्सोस और हेप्टोस। ठीक है। नेक्स्ट वन है जो इसके जो सिंपल और फॉर्मुलेशन है जो हम लेंगे पहले जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में। एक तो जो इसकी स्ट्रक्चर है मोनोसैकराइड्स की, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है जो हमारे मोनोसैकराइड्स हैं। Monosaccharide exhibit various of form of isomerization. Glucose is the dominant of monosaccharide. A clear understanding of isomers can be made by studying structure of glucose. The structure of glucose can be represented in the three way. The state change structure of glucose account of same of its property. A cyclic structure proposed how Worth account for remember and its chemical properties. X-ray diffraction analysis shows that a 6-membered ring containing oxygen atom is actually in the form of chair. इसमें 6 कार्बन लगे हैं। सी 1 डबल बॉन्ड ओ एच ये दिखा रहा है। हम पहले ए वाली करेंगे। इसमें देखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन के साथ दूसरी जो रिंग बॉन्डिंग के साथ लगा है लेफ्ट ओ एच और एच, और जो तीसरे कार्बन पे दिया गया है ओ एच के साथ एच, और फोर्थ में भी दिया गया जे का एच इधर आ जाएगा और ओ एच इधर रहेगा। ठीक है। मतलब जो ग्लूकोज का जो सिंपल स्ट्रेट फॉर्म में स्ट्रक्चर दिया गई है जो फिफ्थ में दी गई है ओ एच एच सी एच टू ओ एच सिक्स वाले फॉर्म में, और होवर्थ प्रोजेक्शन के साथ अल्फ़ा डी ग्लूकोज की जो दी गई है स्ट्रक्चर। पहले इसको हम केमिकल बनाएंगे 6 फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ जो दिया गया है वो ऊपर चला जाएगा एच सी एच टू ओ एच एच ओ एच तीसरे वाले बॉन्ड में और ओ एच 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 ओ एच। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा और चेयर फॉर्म में भी दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो कीटोन ग्रुप में होता है। ठीक है। ये आप लोगों को ये स्ट्रक्चर बना के याद रखनी है। आगे द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिक ऑफ कार्बन आइटम टू विच 4 different items or group of atoms are attached. It make possible the formation of isomerization of that compound. The number of isomers of depends upon the number of asymmetric carbon atoms and is equal to 2n. The straight chain structure of glucose shows that it consists of 4 asymmetric carbon atoms. There has 16 isomers. Stereoisomer or geometric isomer compounds which are identical in composition and different only spatial configurations are called stereoisomers. ठीक है स्टूडेंट्स, and the designation of an isomer as a D form or its mirror image as an L form determined by its special relationship to parent substance of the carbohydrate family. The 3 carbon sugar glycorose उसके जो 3 कार्बन के साथ जो दिए गए हैं स्ट्रक्चर में ग्लाइकोरोज के, and the orientation of H and OH group around the carbon atom just adjacent to the terminal primary alcohol group. Determine the family to which the sugar belongs. When OH group on the carbon atom is on the right, the sugar is member of D series. When it is on the left, it's member of L series.
इसमें स्ट्रक्चर दिखाई गई है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। एल ग्लाइकोरोज की दी गई है, इसमें की वन में कीटोन ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड ओ एच के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ग्रुप लगा है CH2OH। और डी ग्लाइकोरोज के साथ सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड ओ एच के साथ एच लगा हुआ है CH2OH के साथ। और एल ग्लूकोज के साथ जो दिया गया हम कीटोन ग्रुप के साथ सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड ओ एच के साथ एच दिया गया है। एल डी और एल ग्लूकोज स्ट्रक्चर दी गई है, ये आप लोगों ने इसकी बॉन्डिंग को बना कर याद कर लेना है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर इज द प्रेजेंस ऑफ asymmetric of carbon atoms are also confer optical activity on the compound. When a beam of polarized light is passed through the solution and exhibiting optical activity, it will be rotated to the right or left. A compound which causes of rotation of polarized light to the right is said to be dextro-rotatory and designated by the sign. Rotation of the beam to the left is designated by the sign. Geometric isomerism. The optical isomerism are independent of properties. Thus, a compound might be designated indicated of structural relationship to D or L glycorose, but exhibiting the opposite of rotatory power. Cyclic structure of mutarotation. Mutarotation के according the alpha beta isomer of D glucose is due to formation of cyclic structure involving the aldehyde and hydroxyl group of carbon 5. The cyclic structure is retained in solution, but isomerism takes place about the position 1, the carbonyl anomeric of carbon atom in the alpha form, the hydroxyl group in the carbon atom 1 and the same side as the oxygen in the plane projection, whereas the beta form this is on the opposite side. यहाँ पे जो डायग्राम में देखना हमने अल्फ़ा डी ग्लूकोज दिया गया है, ग्लाइकोपायरिनोज पायरोन की स्ट्रक्चर दी गई है ये, ठीक है। ये फ्यूरन की दी गई है, जो बीटा डी ग्लूकोपायरिनोज हमने ऐड किया कर दिया गया स्ट्रक्चर में HOCH2, ठीक है, जो उसके डबल बॉन्डिंग के साथ अटैच किया गया है। म्यूटारोटेशन मीन्स चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन विच इन टर्न रिफ्लेक्ट, ठीक है, उसको चेंज को म्यूटारोटेशन को चेंज कर दिया गया है। एंड द स्पेसिफिक ग्लूकोज एंड मे बी रिड्यूसिंग शुगर and this property, the specific rotation of a freshly prepared solution of glucose in water plus 112.2 डिग्री समथिंग लाइक दैट। मतलब जो ग्लूकोज जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑन द वाटर में 11+2 डिग्री के साथ है, बट दोज गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द टाइम एंड फाइनली अटेन एंड कांस्टेंट वैल्यू। दिस डिक्रीज इन द स्पेसिफिक रोटेशन सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द टाइम प्रेफर्ड ऑफ म्यूटारोटेशन and it is explained by the fact that freshly prepared by the solution glucose is present alpha D glucose in aqueous solution. Alpha form goes on changing to beta form till an equilibrium mixture of that. अल्फ़ा नंबर दिया गया है, बीटा नंबर एंड एसालिक एल्डिहाइड फॉर्म में दिया गया म्यूटेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है स्टूडेंट्स, एपीमर्स आगे। एपीमर्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द शुगर्स, मतलब एपीमर्स भी मतलब शुगर के क्लोजली रिलेट करते हैं।
ऑन डिफरेंट इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ द OH and hydrogen bonds in any carbon atom 2, 3 and 4 of glucose. ठीक है, D glucose and D mannose are epimer with respect of carbon atom of 2. D glucose and D galactose represent another epimeric pair with respect to the carbon 4. Alpha D galactose, alpha D glucose, alpha D mannose डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकराइड्स. इसका डेरिवेटिव्स करते हैं हम. Deoxy sugar is derived from the sugar by the replacement of hydroxyl group by hydrogen. For example, deoxyribose. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें दिया गया HOH HH OH. ठीक है, आगे हमारे अमाइनो शुगर में ग्लूकोज अमाइनियन दी गया है. अमाइनो शुगर एन एसिटाइल अमाइनो शुगर आर derived फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सल ग्रुप बाय द अमाइनो एंड एन एसिटाइल and amino group respectively. For example, amino sugars and D-glucosamine contain amino sugars. The amino sugars are believed to relate to the antibiotics activity of these drugs. Glycosides क्या आते हैं? Glycosides, these are the naturally occurring derivative of sugar. जो मतलब नेचुरली शुगर होते हैं उनको हम ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं. and derived for the combination of various hydroxy compound with sugars and designated as a glycosides. If glucose is the sugar, when sugar is combined with non-sugar, the latter is designated of a glycone. The A glycone may be menthol, and glycerol, and steroid or a base such as adenine. Okay, students. Glycosides are found in drugs, spice and constitute of animal tissue. ये ड्रग्स में भी फाइंड होता है, पाया जाता है, और एनिमल टिश्यूज़ में भी. ग्लाइकोसाइड दैट आर द इम्पोर्टेंट इन मेडिसिन बिकॉज देयर एक्शन ऑन द हार्ट. यानी कि ये इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है क्योंकि ये एक्शन करता है हार्ट पे. एंड ऑल कंटेन स्टीरॉयल एज द ए ग्लाइकोन कंपोनेंट. These include the derivative of digitalis and digitalis मतलब एक जो हमारा एक प्लांट है जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, वहाँ इसको पाया था. क्यूबिन इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटाशियम ATPs ऑफ अ मेम्ब्रेन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स. स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारे एंटीबायोटिक्स में भी ये पाया गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो चैप्टर मोनोसैकराइड्स एंड हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स में लीड किया है. आगे हम स्टडी करते हैं डाइसैकराइड्स. डाइसैकराइड्स मतलब हमारे, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो दो मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं हम उसको डाइसैकराइड्स कहते हैं. ठीक है, डाइसैकराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स यील्ड टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकराइड्स व्हेन हाइड्रोलाइज्ड. ठीक है, द जनरल फार्मूला इज CnH2O and -1. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैकराइड्स आर माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज.
The monosaccharide units present in maltose are glucose and sucrose or glucose or fructose. Lactose consists of glucose and galactose. The structure of sources of clinical significance represent of disaccharides of table 2.3. माल्टोज में दिया गया है ओ अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोसोल अल्फ़ा डी का ग्लूकोपायरानोज। सुक्रोज में दिया गया है ओ अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोसोल और फ्रुक्टोलोज। ठीक है स्टूडेंट्स, लैक्टोज की स्ट्रक्चर दिखाई गई है जी डाइसैकराइड्स में। maltose, lactose, sugar and trialase. Digestion by the amylase or hydrolysis of starch and germinating the cereal and malt. ठीक है, लैक्टोज कहाँ पे पाया जाता है, सोर्सेज कहाँ से आता है, दूध में है, यूरिन में होता है अगर लेडी प्रेग्नेंट हो। इन लैक्टेट डेफिशिएंसी ऑफ माल ऑब्जॉर्प्शन लीड टू डायरिया एंड फ्लोटुलेंस हो जाता है। ठीक है, सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज में केन शुगर केन आता है हमारे गन्ने में, और बीट शुगर एंड पाइनएप्पल में कैरेट रूट, अनानास में, और जो हमारी गाजर के रूट्स हैं उनमें पाया जाता है। और इनकी डेफिशिएंसी के माल ऑब्जॉर्प्शन लीड डायरिया एंड फ्लोटुलेंस सेम ही दिखाते हैं। ठीक है, एंड ट्रेलोज फंजाई एंड ईस्टेज में पाया जाता है। फंगस में जो हमारी फंजाई होती है यहाँ पे उसमें ये पाया जाता है, और ईस्ट होती है जो हमारे डेयरियों में मिल जाता है, ईस्ट बोलते हैं उसको, उसमें ये ज़्यादा हुआ था। मेजर शुगर ऑफ इंसेक्ट ऑफ हीमोलिम्फ। ठीक है, आगे आगे हमारा ओलिगोसैकराइड्स हमने देखे सी, मतलब जो 2 से लेके 10 तक हों हम उनको ओलिगोसैकराइड्स बोलते हैं। ओलिगोसैकराइड्स आर दोज विच यील्ड 3 to 10 वही मोनोसैकराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइज, फॉर एग्जांपल रैफिनोज एंड जेनेटोनोज। ठीक है, इसकी एग्जांपल दी है। आगे हमारे पॉलीसैकराइड्स हमारे जो मोर देन 10 मॉलिक्यूल से ज़्यादा हाइड्रोलाइज हो जाते हैं हम उनको पॉलीसैकराइड्स बोलते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला है C6H10O5 दिया गया है। इसकी एग्जांपल्स हैं होमोपॉलीसैकराइड्स, हेटेरोपॉलीसैकराइड्स। Homopolysaccharides is made up of single kind of monosaccharide, starch, glycogen and cellulose, which are made up of only glucose residue, for example homopolysaccharides। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का। इसकी डायग्राम और स्ट्रक्चर आप बिल्कुल अच्छे प्रॉपर वे में इसको रीड कर लिख के देखना है, लिख के देख के याद करना है। ठीक है, हमारा जो था मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, इसकी क्लासिफिकेशन है, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को अंडरस्टूड हो गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी या कोई भी क्वेश्चन होगा आपका पूछना का, तो मैं आपको क्लियर सॉर्ट आउट कर दूँगा। ठीक है, ओके, गुड डे एंड बाय।